नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत 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 शुक्रिया मेरे वापस इस चैनल पर लौट कर आने के लिए। तो आज का टॉपिक है इम्यूनिटी सिस्टम। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम के को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे काम करता है और इम्यूनिटी सिस्टम है क्या, तो मोटा मोटा इन 4 क्वेश्चन पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज इम्यूनिटी। तो व्हाट इज इम्यूनिटी को आप इस तरह से समझते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया एंड वायरस के अगेंस्ट में जो काम करता है उस सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, या इसको और आसान लैंग्वेज में बोले तो कि बॉडी का एक्चुअली ये बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। हम लोग हमेशा खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, कभी मार्केट में चले गए, यार दोस्तों से मिले, हैंडशेक करा, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो अब जब जब हम पानी पीते हैं ना, तो हजारों लाखों बैक्टीरिया जो कि हमें बीमार कर सकते हैं, हम उससे चारों तरफ से घिरे रहते हैं। उस पानी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया, बट कुछ तो ऐसा है जो उससे हमें उस बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करता रहता है। तो उस सिस्टम को ही जो हमें प्रोटेक्ट करता है, उस सिस्टम को ही हमें प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिकली अब आप यहां पे देखेंगे कि इसको हटा देते हैं। तो बेसिकली है क्या, अब आप यहां पे देखिए कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किससे बना है? एक बना है सेल से। इस सेल को बोलते हैं इम्यून सेल। ये सेल है, ये इम्यून सेल। ठीक है, इसके साथ में कुछ प्रोटीन है, ठीक है, बहुत सारे के प्रोटीन होते हैं। वो वाला प्रोटीन की बात नहीं, जो हम वे प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। ठीक है, तो अब ये सेल क्या है, पहले आप ये समझिए। इस सेल बेसिकली है कोशिका। जैसे छोटी छोटी ईंटों से बहुत बड़ा मकान बना रहता है ना, उसी तरह छोटे छोटे सेलों से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, और ये सारे मिलके ना काम करते हैं। क्या काम करते हैं? फाइट अगेंस्ट द वायरस या बैक्टीरिया। जो जो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जो भी हमें ठेस पहुंचाता है, बेसिकली उसको किल करना इसका काम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब है, इसको इस तरह समझेंगे, एक है सेल, दूसरा है प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो अब ये सेल है ना, ये भी दो तरह से काम करता है। इसके दो काम होते हैं। एक होता है नॉन स्टॉप वर्क करना, दूसरा होता है स्पेसिफिक वर्क करना। ठीक है, एक होता है नॉन स्टॉप वर्क करना, दूसरा होता है स्पेसिफिक करना। सेम भी जो प्रोटीन है ना, इसका भी दो काम होते हैं। एक होता है नॉन स्टॉप वर्क करना और एक होता है स्पेसिफिक वर्क करना। नॉन स्टॉप का मतलब, जिस तरह हमारे सरहद पर, हमारे बॉर्डर पे सिपाही नॉन स्टॉप बिना किसी छुट्टी के काम करते रहते हैं, सेम उसी तरह कुछ सेल्स और कुछ प्रोटीन्स नॉन स्टॉप हमेशा काम करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब दो तरह के काम कैसे करते हैं, पहले ये समझते हैं। अब कुछ होते हैं नेचुरल किलर सेल, इनको बोलते हैं NK, नेचुरल किलर। ठीक है, इसका काम क्या है? कोई भी वायरस आए उसको देखते ही मार देना। कोई भी वायरस आए, इसको ऐसा लगेगा कि ये बॉडी के बाहर का फॉरेन इन्वेडर है, इसको देखते ही मार देना। ये इस नेचुरल किलर का काम है। ठीक है, दूसरा होता है माइक्रोफाज। माइक्रोफाज का भी काम क्या होता है? मारना। लेकिन ये मारता ही नहीं है, ये मारने के साथ साथ उस बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन, एक आधार कार्ड बना देता है। ठीक है, या एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है। अब ये रिपोर्ट किसको देता है? ये इंफॉर्मेशन सेट करता है स्पेसिफिक सेल को। मैंने बताया था ना कि मसल के दो पार्ट है, एक होता है नॉन स्टॉप वर्क करना और दूसरा होता है स्पेसिफिक वर्क करना। तो ये स्पेशल सेल है, उसको ये आइडेंटिफिकेशन भेज देता है। ठीक है, अब जैसे ही ये जो स्पेसिफिक सेल जो वर्क काम करता है, ये क्या काम करता है? इसके पास होते हैं दो तरह के सेल होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल, वन इज टी सेल, वन इज बी सेल। ये टी सेल क्या काम करता है? ये टी सेल करता है बेसिकली बी सेल को एक्टिवेट कर देता है।
क्या करता है, बी सेल को इंडिकेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, या इसको यूं समझ लीजिए, ये बहुत सारे बी सेल को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है जाओ जाकर इस बैक्टीरिया को मार के आओ। क्लियर है? अच्छा, ये क्या काम करेगा, ये जो बी सेल है ये अकेला काम नहीं करेगा, ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन था ना, प्रोटीन के भी बताए थे दो पार्ट, एक नॉन स्टॉप वर्क कम करता है और एक, तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन के पास जाएगा, बी सेल उसके साथ मिलके, ठीक है, और उसको, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को मार के ही आएगा। ठीक है, उस बैक्टीरिया को मार के ही आएगा, उसको बिना मारे आएगा ही नहीं। ये इस पूरे टाइम में लगता है उसको तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन, कि ये पूरे के पूरे सारे बी सेल्स को प्रोटीन के साथ एक्टिवेट करना। और ये इसीलिए बोला गया था कि ये जो कोरोना था इसको 14 दिन का टाइम लगता है, मिनिमम 10 से 14 दिन के अंदर जो पेशेंट ठीक हो रहे थे वो इसी रीजन से ठीक हो रहे थे। क्यों? बी सेल को एक्टिवेट करने में, उस स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्टिवेट करने में, साथ में मिलकर काम करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब जाता है तो वो किल करके ही आता है, बिना किल करे नहीं आता। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। ये हो गया स्ट्रक्चर, इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया। मैंने बहुत मोटा मोटा बताया है, इसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं, मैंने सिर्फ 2 तरह के सेल्स का नाम लिया है। एक होता है नेचुरल किलर सेल, दूसरा होता है माइक्रोफाज सेल, फिर उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये भी दो तरह से काम करता है। एक होता है इननेट, ये जैसे कि नेचुरल किलर सेल होता है जो इननेट, और जो बी सेल जब एक्टिवेट हुआ है ना, उस प्रोटीन के साथ, स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जो मिलकर बी सेल ने जो कंपोनेंट्स बनाया था, एक अपनी वॉरियर की सेना खड़ी करी थी ताकि वो बैक्टीरिया के, इसको बोलते हैं अडेप्टिव। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में समझाया कि एक हमारा होता है इननेट जो कि शुरू में ही काम करता है, एक होता है अडेप्टिव। तो अडेप्टिव क्या काम करता है, ये शुरू में इसको टाइम लगता है, जब पहली बार बैक्टीरिया आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी इस तरह की सेना को, या उस आइडेंटिफिकेशन को जो भेजता है माइक्रोफाज की इंफॉर्मेशन भेजता है बी सेल को, टी सेल को, टी सेल आगे जाके बी सेल को जो इंडिकेट करता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि आइडेंटिफिकेशन। बट जब नेक्स्ट टाइम सेम बैक्टीरिया आता है, उसके पास आइडेंटिफिकेशन रहती है, ये तुरंत जाता है और खत्म करके आ जाता है। तब ये काम सिर्फ नेचुरल और माइक्रोफाज ही कर देते हैं। ठीक है, तो बार बार अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी मोटी मोटी चीजें थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रक्चर हो गया है इसका, व्हाट इज इम्यूनिटी सिस्टम, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम बनता कैसे है, या इसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो पहली बात ये मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी अभी तक मेडिसिन, इंजेक्शन नहीं बना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी तक ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दे। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ये सिर्फ एक तरह से अच्छा कराया जा सकता है, वो है कि आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, दूसरा अपना खाना अच्छे से, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लें, किसी फेक डाइट के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, दूसरी चीज, आप अपना घर का खाना खाएं, बहुत अच्छी चीज है। वीक में एटलीस्ट 1 फास्ट, अगर पॉसिबल नहीं है तो महीने में 2 फास्ट जरूर 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 रखें। ये 2 फास्ट आपका तकरीबन 72 आवर्स की होनी चाहिए, यानी कि हर एक फास्ट एटलीस्ट 36 आवर्स का होना चाहिए। फास्ट में क्या खाना चाहिए, इसमें बेस्ट है कि आप अनकुक्ड फूड छोड़ दीजिए और कुक्ड फूड छोड़ दीजिए और अनकुक्ड फूड लेते रहना है, और इसमें आपको पानी का इंटेक शुरू में ज्यादा रखना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीका है फिट रहने का। ठीक है, तो इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से बिल्डअप होगा। अगर आपको चाहिए कि मैं इसमें और अच्छे से काम करूं, कि बी सेल, टी सेल और कैसे काम करता है, वो उनको स्ट्रॉन्ग कैसा कराया जाता है, तो मैं इस पे एक वीडियो और बना दूंगा। पर इसके लिए आपको कमेंट में जाके भी मुझे बताना होगा कि वीडियो में कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, या किस पे आप और अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हैं। ठीक है, मैं, आपने देखा होगा मैं नॉर्मली आता हूं बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी
कट के मैं अपना पूरा वीडियो बताता रहूँ, बिकॉज ये मेरा फील्ड है, मैंने इसी में ही 12-13 साल काम करा है, लोगों को इसी तरह समझाया है कि जो एक्चुअल काम जो होता है वो इसी तरह से होता है कि कोई देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट, आपको प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उस प्रोसेस के फॉलो करते ही आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। हमारा पहला काम ये होता है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिए, ठीक है, एब्स होना, अच्छे बाइसेप्स होना, अच्छे डेल्टॉइड्स होना या बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल बॉडी होने का मतलब ये नहीं है कि आप फिट हैं, ठीक है, और फिट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या बेसिकली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर से रिवीजन करते हैं कि क्या करना है, आपको वर्कआउट डेली करना है, ठीक है, दूसरा बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूं बैलेंस न्यूट्रिशन, जब आप ये दोनों चीजें अच्छे से करते रहेंगे तो कुछ समय बाद जाकर आपका अच्छा हेल्दी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ठीक है। मैं नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मैंने कभी अपनी वीडियो में नहीं बोला है कि वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर आपको ठीक लगता है तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज रहने दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, ये मैं वीडियो खास तौर से चाहता हूं कि आप आगे जाके शेयर करें, ठीक है, ठीक है, मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ाना नहीं चाहता, बस मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप अपने घर में बच्चों को, अपने घर में बड़ों को और अपने दोस्तों को कैसे हेल्दी रख सकते हो, बिकॉज इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपने खुद को ही बीमार कर लिया। ये होता कैसा है कि अगर कोई आपका फ्रेंड बीमार है, आप हेल्दी हैं, तो ये आपको इन्फेक्ट कर देगा। अब आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक हुआ तो आप बीमार पड़ोगे, अगर स्ट्रांग हुआ तो बीमार तब भी पड़ोगे, लेकिन ये जो आपका इम्यून सिस्टम है ये आपको स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग होगा कि वो आपको बचा देगा, आपको ज्यादा डैमेज नहीं होने देगा, ठीक है। बट इसके लिए अगर आप यही पॉसिबल कर लो कि आपका फ्रेंड ही बीमार ना पड़े, उसका भी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसा सर्कल डिजाइन करना, एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप करना जहां पे सारे के सारे लोग हेल्दी रहते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी और एक ये सुंदर विचार है, बहुत ही अच्छा सोच है कि अगर आप अपने आसपास की कम्युनिटी को हेल्दी कर देंगे ना, तो देयर इज वेरी 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 लेस चांस कि आप भी अनहेल्दी रहें, ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने अपने स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो उसका लिंक, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इसको शेयर करें, बिकॉज मैं इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बाल्टी आपकी बाल्टी में खाली करना चाहता हूँ ज्ञान की, ठीक है, मैं बस आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।